चदनपुर छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम विशाल था। रमेश के पिता अमीर थे, इसलिए वो हमेशा अपनी रईसी दिखाता था, जबकि रमेश के पिता किसान थे, वो गरीब थे, इसलिए रमेश गरीब के हिसाब से रहता था, लेकिन वो बुद्धिमान था। तभी विशाल उसके पापा के आगे रोकर बाइक लेने की जिद करता है। मुझे बाइक चाहिए पापा। अरे रो मत, चलो उठो। तभी उसके पापा मोटरसाइकिल शोरूम में कॉल करते हैं। हाँ हेलो सर, मुझे विशाल के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, वो भी अभी के अभी। तभी रमेश और उसके पापा घर चले जाते हैं और विशाल उसके पापा चाय पीने लगते हैं। उतनी ही देर में मोटरसाइकिल कंपनी वाला बाइक डिलीवर करने आ जाता है। वो बाइक से उतरकर नीचे आता है और विशाल उसके पापा को बाइक की कुछ जानकारी देता है। जानकारी देकर डिलीवरी बॉय वापस चला जाता है। तभी विशाल उसके पापा से कहता है, पापा, मैं अपनी नई मोटरसाइकिल से अपने फटीचर गरीब दोस्त को दिखाकर आता हूँ। विशाल अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने दोस्त की और अपनी बाइक को दिखाने जाता है। तभी रमेश को विशाल बाइक से आता देखता है। वो यूं बाइक को सीढ़ियों से चढ़ाते हुए उसके सामने आकर रोकता है। वो बाइक से उतरकर यूं नीचे आता है और अपनी बाइक के बारे में रमेश को कुछ बताता है। अरे रमेश, देख रहे हो, मेरे 1 लाख की बाइक कभी देखी भी है ऐसी बाइक तूने? खैर छोड़ो, मैं भी किस गरीब से पूछ रहा हूँ। वो ऐसी वैसी बातें करके उसे चिढ़ा रहा था। विशाल उससे बदतमीजी करके अपने घर चला जाता है। तभी रमेश उसके पिताजी से कहता है, पापा, मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा और इस विशाल के घमंड को तोड़ दूंगा। 5 साल बाद जब रमेश पुलिस बनकर अपने पिता से मिलने आता है और कुछ देर बातें कर कहता है कि विशाल को अब उसके घमंड को तोड़ना होगा, और वो विशाल की ओर जाता है। तभी रमेश को सामने से विशाल आता दिखता है। वो उसे रुकाता है और कहता है, गाड़ी रोक, तेरा हेलमेट कहाँ है? और ऊपर से ओवर स्पीड से तू चल रहा है, तेरी बाइक को आज मैं सीज करता हूँ। तभी विशाल को एहसास होता है कि ज्यादा गरीब को सताना नहीं चाहिए, उसे अपने हिसाब से जीने देना चाहिए।